इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा ईरान के पास मजबूत नौसेना है, नौसेना और वायुसेना का नेतृत्व नहीं है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि पिछले 47 साल में ईरान ने कई सैनिकों की जान ली है। ट्रंप ने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी अब नहीं चलने वाली, अमेरिका झुकने वाला नहीं है। महाराष्ट्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया। क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल्स के दौरान एक युवक ट्रैक्टर लेकर पिच ही खोदता हुआ नजर आया और ये देखकर हर कोई चौंक गया। आप भी देखिए। मैच चल रहा है तभी एक शख्स ट्रैक्टर लेकर मैच के बीच पहुंचता है और पिच खोद देता है। ये घटना जलगांव के धरन गांव की है, जहां ये टूर्नामेंट चल रहा था। बताया जा रहा है कि पूरी घटना के पीछे का कारण है फाइनल मैच में इनविटेशन ना मिलना, जिससे नाराज उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के समर्थक ने पिच को ही खोद डाला। घटना के बाद मैच को रोकना पड़ा। हालांकि पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। उत्तराखंड के बागेश्वर में नागर साहू क्षेत्र में जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है। वन क्षेत्र में लगी ये आग रिहायशी इलाकों की ओर तेजी के साथ बढ़ती चली गई। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से फैलते हुए सीधे रिहायशी इलाके तक पहुंच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पास के आबादी वाले क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हालात उस वक्त और गंभीर हो गए जब आग की लपटें एक गैरेज तक पहुंच गईं, जहां खड़ी स्कॉर्पियो कार भी आग की जद में आने से बाल बाल बची। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे। बिहार की राजधानी पटना में एटीएम चोरी की एक बड़ी वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेंदू इलाके का है, जहां 17 अप्रैल को एक एटीएम का ताला तोड़कर चोर ने बैटरी और डीवीआर चोरी कर लिया था। चोर ने एटीएम से बैटरी और डीवीआर सिस्टम चुरा लिया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की जाँच में जुटी है और उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। उत्तराखंड के पवित्र गंगोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान से खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो रही है। इस बार लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के विशेष इंतजाम कर लिए गए हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बेहद खूबसूरती से चारों धामों को सजा दिया गया है। यमुनोत्री से लेकर गंगोत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कपाट खुलने से पहले मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। गंगोत्री धाम को करीब 1.5 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। पूरे जनपद को 2 सुपर जोन, 12 जोन और 30 सेक्टर में बांटा गया है। एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। हरियाणा के रोहतक में किसानों को गेहूं रखने के लिए जगह कम पड़ गई। मदीना मंडी छोटी होने की वजह से किसान परेशान हैं। गेहूं रोड पर रखना पड़ा, जिससे एक तरफ की सड़क ही ब्लॉक हो गई। में फसल लेकर पहुंच रहे किसान सड़क पर गेहूं उतारने को मजबूर हैं। किसानों को दूर की मंडियों में गेहूं लेकर न जाना पड़े, इसके लिए मदीना में प्रशासन ने खरीद केंद्र बनाया, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही की वजह से अनाज का अपमान किया जा रहा है। पर्याप्त जगह न होने की वजह से आड़तियों की ओर से गेहूं सड़कों, खेतों और खाली प्लॉटों में खुले में उतारना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि पिछली बार भी इसी तरह की बदइंतजामी हुई थी। इसके बावजूद अफसरों और प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। दिल्ली से बड़ी खबर है। द्वारका में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड और लगरपोरिया गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। ट्रैप लगाकर पुलिस ने घेराबंदी की। सरेंडर के बजाय बदमाश फायरिंग करने लगे और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली से एनकाउंटर को लेकर अपडेट। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। लगरपुरिया गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। नमस्कार, मॉर्निंग जी देख रहे हैं आप। मैं हूं आरजू साई। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है बिजनौर के थाना नांगल सोता क्षेत्र से। AK-47 के साथ एक वीडियो वायरल करने वाले आरोपी महजूल को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया जा चुका है। दरअसल वो दक्षिण अफ्रीका से लौट रहा था। पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। महजूल आजाद आकिब पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था। पूछताछ अब इनसे की जा रही है और इनकी रिमांड की तैयारी है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में विपक्ष पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने महिलाओं को भरोसा दिया कि हम हार मानने वाले नहीं हैं।
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। बिल पास न होने पर भावुक लहजे में महिलाओं से माफी मांगी और भरोसा दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार महिला आरक्षण बिल को लागू करके रहेगी। हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। पीएम ने संबोधन में महिलाओं को भरोसा दिया कि आपके दुख में दुखी हूं, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। अभी हमारे पास और भी मौके आएंगे। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी की स्वार्थ की राजनीति की कीमत देश की नारी शक्ति को चुकानी पड़ी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये कानून पहले पास होता तो सामान्य परिवारों की महिलाएं एमपी और एमएलए बन पाती। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश की महिलाएं पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को देख और समझ रही हैं। महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी।